हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? क्यू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और ये जो 9वां चैप्टर है ये जैव अणु एज ए बायोमोलिकुलर वाला जब चैप्टर है ये, इसमें हम विभिन्न प्रकार के जैव अणुओं के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि जीवों के अंदर या यूं कहें कि जीव ऊतकों के अंदर ये उपस्थित होते हैं। ये जैव अणु जब हम जीवों का विश्लेषण करते हैं, विशेष रूप से कार्बनिक यौगिकों का विश्लेषण करते हैं, तो उसमें ये विभिन्न प्रकार के जैव अणु ज्ञात होते हैं और ये जैव अणु जो है लगातार दूसरे जैव अणुओं का संश्लेषण करते हैं। जीवों के अंदर होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं के अंदर ये बनते और नष्ट होते रहते हैं। इसी से जीवन चलता रहता है। तो यहां हम उन जैव अणुओं के बारे में बात कर रहे हैं जो जीवों के अंदर आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं। देखिए, कल हमने सूक्ष्म जैव अणु के बारे में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8। जैव अणु, इसमें हमने सबसे पहले एमिनो अम्लों के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद लिपिड्स वगैरह है। इसके बाद में हमने नाइट्रोजनी क्षारक जिनसे बनते हैं न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं, एक होते हैं प्राथमिक एवं द्वितीयक उपापचय। प्राथमिक एवं द्वितीयक उपापचयज। उपापचयज। देखिए, ये कह सकते हैं कि जीवों के अंदर कई प्रकार के जैव अणु उपस्थित होते हैं और इसमें कई ऐसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसमें हमने एमिनो अम्लों के बारे में, शर्करा आदि के बारे में पढ़ा है। तो एक तो वो होते हैं जो जीवों के अंदर जब हम कार्बनिक पदार्थों का विश्लेषण करते हैं और उनकी उपस्थिति को हम आसानी से देख लेते हैं, यानी जिनके द्वारा जीव का शरीर जो है वो बना हुआ होता है, तो वो तो होते हैं प्राथमिक उपापचय, अर्थात शरीर के अंदर ये जो है उपस्थित रहते हैं। दूसरे प्राथमिक उपापचय जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, ये सब क्या है? प्राथमिक उपापचय है। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे प्राथमिक उपापचयों के अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं और ये प्राथमिक उपापचयों की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के द्वारा बनते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो है ये एक प्रकार से द्वितीयक उपापचय कहलाते हैं। जैसे द्वितीयक उपापचयों में जैसे एल्केलॉइड्स होते हैं, कई प्रकार के वर्णक होते हैं, फ्लेविनॉइड्स होते हैं, इसके अलावा रबड़ है, वाष्पशील तेल है, प्रतिजैविक पदार्थ है, मसाले हैं, वर्णक उपस्थित होते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उपापचय कहलाते हैं। अब देखिए, प्राथमिक उपापचय तो वे हैं जो प्राथमिक रूप से पदार्थ हैं, प्रोटीन है, फास्फोरस प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, तो वो तो प्राथमिक उपापचय हैं। और इनके द्वारा जो बनने वाले जो अन्य चीजें हैं वो द्वितीयक उपापचय हैं।
प्राथमिक उपापचयों का कार्य तो शरीर का निर्माण करना है, लेकिन ये द्वितीयक उपापचय जो होते हैं ये शरीर के अंदर सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं और इनका कोई ऐसा विशेष कार्य ज्ञात नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनकी उपस्थिति होती है और ये प्राथमिक उपापचयों से बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे द्वितीयक उपापचय हैं जैसे मसाले है, एल्केलॉइड्स है, वर्णक है, रंजक जिसे कहें, इनका मानव के जीवन में अन्य क्रियाओं में एक प्रकार से आर्थिक महत्व होता है। आप देखिए पादपों के अंदर विभिन्न प्रकार के मसाले के रूप में विभिन्न वाष्पशील तेलीय पदार्थ होते हैं। अब वो उस पादप की दृष्टि से तो उनके कार्य कोई विशेष नहीं है, लेकिन उनका हमारे जीवन में विशेष रूप से महत्व होता है और उनको हम औषधि के रूप में, मसाले के रूप में एवं अन्य कार्यों के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो यहां हम द्वितीयक उपापचयों के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक प्रकार से आर्थिक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम सीनियर में पढ़ने वाले हैं। अब आता बृहद जैव अणु। बृहद जैव अणु देखिए, बृहद जैव अणु का मतलब होता है कि एक तो वो अणु होते हैं जो कि घुलनशील होते हैं और एक छोटे अणु होते हैं। तो उनका अणुभार तो होता है 18 से लेकर के लगभग 800 डाल्टन के करीब होता है। लेकिन ये तो सूक्ष्म जैव अणु है। बृहद जैव अणु होते हैं जो जैसे हम जब उनका विश्लेषण करते हैं और अम्ल के अंदर उन जैविक पदार्थों को घोल करके और उनको फिर छानते हैं तो जो अविलेय पदार्थ रह जाता है, यानी जो भाग उस अम्ल के अंदर घुलता नहीं है, तो उस अविलेय भाग के अंदर जो यौगिक रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? बृहद जैव अणु कहलाते हैं। अब इस बृहद जैव अणुओं की श्रेणी में देखिए, एक तो कौन आता है? प्रोटीन आता है। प्रोटीन बृहद जैव अणु है। इसके अलावा एक होता है न्यूक्लिक अम्ल। तीसरा जो है यह है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड और चौथा है लिपिड। ये वो भाग हैं जो अविलेय भाग हैं, यानी क्षणित रह जाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कोई चीज है, मान लीजिए पादप पत्तियां हैं, उनको हम पीसते हैं, पीसने के बाद में उनको हम अम्ल में मिला देते हैं। मिलाने के बाद उसे कपड़े पर रख करके अच्छी तरह से निचोड़ते हैं। तो एक तो वो भाग जो कि क्षणित भाग होता है, वो उसमें तो सूक्ष्म जैव अणु होते हैं, लेकिन जो बिना छना हुआ भाग होता है, अविलेय भाग होता है, उसमें बृहद जैव अणु होते हैं। अब देखिए, इसमें ये जो अणुभार है इनका वो 10,000 डाल्टन या उससे ऊपर तक का होता है, यानी 1,000 डाल्टन से ऊपर का इनमें भाग होता है, जो कि बृहद जैव अणु के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, एक तो वो होते हैं जिनका अणुभार 1,000 डाल्टन से कम होता है, उनको तो हम सूक्ष्म जैव अणु की श्रेणी में रखते हैं, और 1,000 से ज्यादा अगर होता है तो उसको बृहद जैव अणु की श्रेणी में रखा जाता है। अब यहां ये जो 4 भाग हैं, इसमें लिपिड एक ऐसा भाग है जिसका अणुभार जो है वो 1,000 डाल्टन से कम होता है। तो उस स्थिति में इसको हम सूक्ष्म जैव अणु ही हैं, लेकिन अविलेय भाग में इसलिए रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो लिपिड है इसके अणुभार जो है वो 800 डाल्टन की से अधिक नहीं होते हैं, और ये एक प्रकार से कम अणुभार होने के बावजूद भी ये उस अविलेय भाग में इसलिए रह जाता है क्योंकि लिपिड जो है ये मुख्य रूप से कोशिका झिल्लियों के रूप में होता है। तो जब पादप भाग को पीसा जाता है तो कोशिका झिल्ली जो है वो पिस नहीं पाती है, तो ऐसी स्थिति में ये जैव अणु जो है वो एक दूसरे से अलग हो नहीं पाते हैं। तो
अणु अलग नहीं हो पाते तो वो एविले भाग के अंदर ही शेष रह जाते हैं। तो जबकि वास्तविक रूप से अगर देखें तो लिपिड जो है वो सूक्ष्म जैव अणु होता है, ना कि ये एक प्रकार से बृहद जैव अणु होता है। अब हम बात करें, देखिए ये तो है सूक्ष्म जैव, सबसे पहला ये तीन जो भाग हैं ये बृहद जैव अणु है। सबसे पहला आता है इसमें प्रोटीन। प्रोटीन आजकल देखिए प्रोटीन शब्द बहुत ही फेमस शब्द हो गया है, हर चीज में इसमें प्रोटीन होती है, इसमें ये नहीं खाना चाहिए, इसमें वो, क्योंकि प्रोटीन क्या है, ये हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक जैव रसायन होता है, क्योंकि इसी प्रोटीन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर कोशिका झिल्ली बनती हैं, कुछ जीव द्रव का मुख्य भाग प्रोटीन होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो एंजाइम्स कार्य करते हैं वो भी प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं। तो प्रोटीन है क्या, एज ए कार्य की दृष्टि की बात नहीं करें, हम रासायनिक दृष्टि से बात करेंगे ये होता क्या है। तो प्रोटीन एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड होता है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, और ये जो पॉलीपेप्टाइड है वो एमिनो अम्लों की श्रृंखला होती है। अर्थात एमिनो अम्लों की एक लंबी श्रृंखला जिसमें पेप्टाइड बंध बहुत सारे होते हैं, तो उसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो एमिनो अम्लों की श्रृंखला जो होती है इसमें कौन सा बंध होता है, यानी एमिनो अम्ल कह सकते हैं कि जो पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़ी रहती है, जो पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़ी रहती है। किसके द्वारा, पेप्टाइड बंधों के द्वारा। अब देखिए ये एमिनो अम्ल जो है वो 21 प्रकार के होते हैं। एमिनो अम्ल 21 प्रकार के, वैसे देखिए इसको पहले 20 प्रकार के माना जाता था, अब कई जगह इसको 21 प्रकार के, कई जगह इसको 24 प्रकार के, जिसमें कई प्रकार देखिए एलिनिन है, सिस्टिन है, प्रोलिन है, ट्रिप्टोफैन है, लाइसिन है, बेलिन है, ये इसके नाम हैं। प्रोटीन समबहुलक नहीं होते हैं, यानी एक ही तरह की एमिनो अम्लों के द्वारा ये नहीं बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल जो होते हैं वो मिलकर के और प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। एमिनो अम्ल की विशेषता होती है, इसमें एक R समूह होता है, और इसके अलावा इसमें दोनों सिरों पर एक तरफ एमिनो समूह होता है NH2 समूह, और दूसरी तरफ जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है। ये प्रोटीन जो होते हैं ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो इन और एमिनो अम्लों का स्रोत, क्योंकि एमिनो अम्ल हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो उसका स्रोत जो है वो कौन है, प्रोटीन होते हैं। अब प्रोटीनों को, या कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो एमिनो अम्ल हैं प्रोटीन के द्वारा बने, इनको दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, एक तो अनिवार्य और एक होते हैं अनिवार्य। तो अनिवार्य वे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, अपने आप बन जाते हैं, तो वो तो अनिवार्य होते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते हैं, बल्कि हमको खाद्य पदार्थों के रूप में जिनको ग्रहण करना पड़ता है। तो ये प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत सारे कार्यों को संपन्न करता है, यानी पोषकों की में कोश का झिल्ली में होकर के जो पदार्थ जाते हैं वो इसी के द्वारा जाते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स जो हैं वो सब किसके द्वारा बने होते हैं, प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं, देखिए ये इस तरह से बनते हैं कि ये एक एमिनो अम्ल है, आर का मान, ये दूसरा एमिनो अम्ल है, एमिनो एसिड, ये दूसरा है
एमिनो समूह, ये एल्किल समूह और ये COOH। अब देखिए यहां इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन और OH मिलकर के जल का अणु बना लेते हैं और ये बन जाता है इस तरह से NRC≡ONH, ये बन गया, और फिर RC≡O और OH। तो ये जो बंध बना है ये कहलाता है पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। तो इस तरह से जब बहुत सारे पेप्टाइड बंध बनते हैं तो प्रोटीनों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो है वो आवश्यक जैव अणु होते हैं और ये एंजाइम वगैरह है, एंटीबॉडीज वगैरह हैं, ये सब किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो आज हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा है और आज का आप होमवर्क नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, वृहद जैव अणु किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपापचयज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तीसरा है, प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? और चौथा है, प्रोटीन की क्या उपयोगिता है? ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 प्रश्न हैं, इन चारों ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। कल हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हैं, इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ना और फिर उसके बाद जो चीज हम बताएं उसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, तो आप घर रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके।